हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं यहाँ पर सोच के नहा धो के तैयार और सारा काम भी हो गया, झाड़ू पोछा सब हो गया। मम्मी सब्जी और हलवा बना ली हैं, पूड़ी बना रही हैं, तो मैं उनकी हेल्प करवा देती हूँ। और यहाँ पास मम्मी पूड़ी बनाना स्टार्ट कर चुकी थी। मैं उधर साइड में बोली पानी भी चालू हो गया है, तो बोली कि जा तो पहले पानी भर लेना। तो मैं बोली ठीक है, मैं पानी भर लेती हूँ। और यहाँ पास मम्मी पूड़ी बेल के फिर छान भी रही थी अकेले, मतलब कि मैं तो बाकी का काम कर रही थी घर का, और तो इधर का मैं नहीं कर पाई इनके साथ में। और पूड़ी वगैरह छानना था तो छान ले रही थी, और पानी वानी भर के फिर उसके बाद मैं लोई काटने लग गई और बेल भी दे रही थी। और बस मम्मी को पूड़ी छानना था, और यहाँ पास बाल बहुत गीले थे तो पानी टपक रहा था, तो इनको पीछे कर लिया और क्लेचर भी लगा लिया था। और यहाँ पास मम्मी पूड़ी छान के रख रही थी, कटोरे में निकाल के रख ले। तो पूड़ी देखिए कितने मस्त हो रही हैं, फूली फूली। और इसमें बोलते हैं ना कि घी या फिर जो फली का तेल होता है उससे बनाना चाहिए पूड़ी। तेल अन्न का इस्तेमाल ना करें, और काला क्या बोलते हैं नॉर्मल जो नमक होता है वो भी नहीं यूज़ करना था। चना और हलवा और पूड़ी बना था। और यहाँ पर जो बर्तन भी मम्मी खाली करके रख दी थी, जिसमें चना वगैरह उबाली थी और सब्जी बनाई थी, हलवा बनाई थी, तो बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, काफ़ी तो धुलना था। तो इनको खाली करके मम्मी रख दी थी, और पूड़ी भी हमारी बन गई थी। यहाँ पर मैं बर्तन को सारे क्लीन करके रख ले रही हूँ, ताकि बाद में ज़्यादा बर्तन ना रहे धुलने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो जाता है, देख के ही असकट लगता है कि नहीं मैं नहीं धुलूँगी बर्तन, ऐसा हो जाता है। तो मैं यहाँ पर फटाक से बर्तन धुल ले रही थी। और फिर यहाँ पर ये चादर को मैं बिछाने जा रही थी, क्योंकि एक तो माताजी हमारी आ गई थी और बाकी लोग भी आने वाले थे, उन लोग को टाइम लग रहा था थोड़ा सा। और सोनम को मैं बोली थी बुला के लेके आना साथ में, तो वो उधरी से रेडी होके उन सबको बुला के साथ में लेके आएगी। और यहाँ पर मैं आसन वगैरह लगा रही थी, और मम्मी तैयारी कर रही थी पूजा वगैरह का। और यहाँ पर से देखिए सभी लोग आ चुके हैं, और ये रहा हमारा भैरवनाथ। इतना बदमाशी कर रहा था ना, शांति से एक जगह बैठ ही नहीं रहा था, और आज तो कुछ ज़्यादा ही बदमाशी इसका हो रहा था। सबका थाली वगैरह पकड़ के छीन रहा था कि एक थाली दे दो तो दूसरा थाली चाहिए, वो वाला भी चाहिए, सब चाहिए, ऐसा कर रहा था। और यहाँ पर मैं इन लोग को लेके आ गई थी बाथरूम में। यहाँ पर मैं इन लोग के सारे पैर धुल रही थी सभी के, और यहाँ पर सोनम आशीर्वाद दे रही थी खुश रहो करके, बोली हाँ। और यहाँ पर जल्दी जल्दी सभी लोग का पैर धुला, और फिर इन लोग को बैठा दिया आसन पे। और यहाँ पर सभी के बैठ जाने के बाद फिर मैंने आलता निकाल लिया कटोरी में, और उसको सभी के पैरों में लगा रही थी आलता को। और यहाँ पर ये बाबू जो था ना, जा रहा था बार बार कि मेरे को भी लगा दो, तो मैं उसके हाथ में गोल सा टिकली जैसे बना के रख दिया था। उसको इधर भाई के पास आया, दिखा रहा था, और फिर उसको जा रहा था कि दूसरे हाथ में भी लगा दो, तो मैं दोनों हाथ में लगा दी थी। और आलता लगाते रहे। इसकी बदमाशी देखो, तेल का डिब्बा उठा के लेके आ गया था, खोलने के लिए दे रहा था भाई को। अगर खोल के इसको दे देते तो पीने लग जाता है, तेल वगैरह जो भी पाता है वो पी लेता है। तो यहाँ पर भावना बोली कि नहीं मैं नहीं खोलूँगी, जब दीदी के से खुलवा के लेके आना। तो यहाँ पर मेरे पास लेके आया कि खोल दो, तो मैं भी नहीं खोली, क्योंकि पी लेता है तो इसीलिए नहीं खोली। तो उसको वहीं पास फेंक के आ गया। और यहाँ पास मैं आलता लगा रही थी, सभी को लग गया था लगभग। और यहाँ पास फिर मम्मी जो पूजा वगैरह करना था हवन कर रही थी, और यहाँ पर से लोग बैठे थे सभी लोग। यहाँ हवन वगैरह करने के बाद फिर आरती वगैरह की, और उसके बाद जो भी बना था खाने में वो सबको कन्या भोजन के लिए दे दिया, खाने के लिए चढ़ा के भगवान के पास पहले भोग लगाया था। उसके बाद फिर वहाँ पर मैं परोसी थी। और यहाँ पर ये पत्तल वगैरह रख दिए थे, सबको एक छूट गया था कुछ मतलब पूजा स्टार्ट हो गया था तो मैं उधर चली गई थी, इधर का आधा वगैरह छूट गया था काम। और फिर यहाँ पास मैंने माथे पे तेल वगैरह लगाया, टीका किया, और यहाँ पास ये गन लेके आके खेल रहा था और सबको गोली मार रहा था। और यहाँ पास मैंने सभी को फटाक से लगा दिया तेल। उसके बाद फिर आरती वगैरह की, और यहाँ पास मैं आरती लेके आ गई थी इन लोग को आरती उतारने के लिए। आरती मैं कर ली, और मम्मी भी आ गई थी पूजा वगैरह सारा ख़त्म करके। और ये देखिए इसका बदमाशी कम नहीं हो रहा था। इसको मैं बोल रही थी बाबू बैठ जा जाके अपनी पीढ़ा पे, और तो नहीं जा रहा था बैठने के लिए, बार बार उठ के सबके तरफ भाग रहा था इधर उधर से। और यहाँ पर आरती वगैरह कर ली थी मैं। यहाँ पर सभी को मैं पूड़ी देती थी, तो ये बाबू पूड़ी को क्या क्या थाली से उठा के भावना को दे दिया था कि नहीं पूड़ी नहीं चाहिए उसको दे दो। और यहाँ पर से बैठ नहीं रहा था। यहाँ पर भाई छोटा वाला जो कि था वो गिलास वगैरह दे रहा था सभी को। और मम्मी यहाँ पर हलवा और
चना को लेके आ गई थी और बाबू खाना भी स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर फिर मम्मी को मैं बोली थी कि आप चना दे दो, मैं हलवा दे देती हूँ सभी को। और यहाँ पर मेरा हो गया था और इधर का जो भी खा रहे थे उसके बाद जो जो काम बचे थे वो भी मैं कर ली और मम्मी सब सामान को लगा दी थी जो कि देना था। और खाना परोसने के बाद ना हम लोग आशीर्वाद भी ले लिए थे सभी का। उसके बाद फिर खाना स्टार्ट किए थे ये लोग। और यहाँ पर भाई गिलास वगैरह दे के पानी दे रहा था सभी को। यहाँ पर मैंने भी आशीर्वाद ले लिया सबका अच्छे से। और सभी लोग खा रहे थे और बाबू जो था ना वो सबको छीट छीट के खा रहा था, पूरा फेंक फेंक के इधर उधर गिरा दे रहा था। तो मैं यहाँ पर उसके पास बैठ गई थी, उसको खिला रही थी। तो वो कई बार मेरे हाथ से खा ले रहा था और कई बार बोल रहा था मैं खुद से उठा के खा रहा था। और यहाँ पास मम्मी जो मैं कल जो भी मार्केट से सामान लेके आई थी देने के लिए श्रृंगार का, वो सारा चीज़ को निकाल के रख दी थी। मम्मी यहाँ पर सब लगा रही थी अलग अलग जितना भी जो कोई भी देना था। मेहंदी सिंदूर नहीं, मेहंदी और रुमाल था, नेल कलर था, आलता था, मेहंदी और ये सब था, रबड़ वगैरह ये सब दिए थे। 5-6 सामान था। इसको मम्मी सब लगा के रख रही थी, बिंदी वगैरह भी थी। और यहाँ पास मम्मी सारा सामान लगा के एक थाली में रख के लेके आ गई थी और देने के लिए सभी को। मैं यहाँ पर एक कटोरी लेके आ गई थी, जो भी जो मतलब खाना था वो इसमें से प्रसाद के लिए थोड़ा थोड़ा सभी के थाली से निकलवा रही थी। और ये लोग खा भी लिए थे तो मैं लास्ट में निकलवा के रख रही थी। इसी को प्रसाद के रूप में हम लोग खाएँगे, मैं मम्मी और भाई लोग को सभी लोग खाएँगे। और यहाँ पास मम्मी जो भी ये सब दे रही थी और यहाँ पास भी मम्मी सभी को दक्षिणा दे रही थी। और दक्षिणा देने के बाद ना हम लोग के गांव में मतलब कि हम लोग के यहाँ दादी लोग ना चावल भी देते थे साथ में। तो चावल को भी मैं दे दी थी। चावल को क्या था ना थोड़ा थोड़ा ही दिए थे और उसको उनसे थोड़ा थोड़ा प्रसाद के लिए लेना था चावल को। और मैं उधर आशीर्वाद ले रही थी सभी का। और भाई देखो बाबू को केला दिया, वो केला ही ले रहा था और कुछ ले ही नहीं रहा था। तो उसको मैं बांध के दी, फिर वो केला निकाल के खाने लग गया। उसकी बहन ने इसको छिलका उतार दिया था, दे दिया था। और यहाँ पास मैं आशीर्वाद ले रही थी सभी का और मम्मी भी आशीर्वाद लेने लग गई। और क्योंकि इन लोगों को काफ़ी जगह जाना था तो लेट भी हो रहा था, बच्चे हैं जानते तो हैं आप लोग। फिर यहाँ पर मैं आशीर्वाद ले ली और प्लेट में चली गई थी चावल लेके आने के लिए देने था जो कि। और इसका बदमाशी ना कम ही नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा बदमाशी कर रहा था बाबू। यहाँ पर मैं प्लेट में चावल लेके आ गई थी। चावल को ना थोड़ा थोड़ा सभी को दूंगी और देने के बाद फिर इन लोग से थोड़ा थोड़ा ही लूँगी चावल को भी वापस ले लेना था, क्योंकि इसको ना पूरे घर में छींटना था और भगवान के पास भी थोड़ा सा रखना था। और जो चावल का बर्तन उसमें रख देना था सभी चावल मिक्स करके, ताकि घर का धन और धान्य जो कि भरा रहे। और यहाँ पर बाबू को दे रही थी तो उसको लेते साथ ना खाने लग जाता है। चावल को देख रहा था क्योंकि अभी तो केला खा रहा था इसलिए खाना नहीं था। और यहाँ पर मैं वापस चावल को दुपट्टा फैला के उसमें से मांग रही थी और यहाँ पर दे दिए सभी लोग। मम्मी भी मांग ली थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद ना इस चावल को पूरे घर में हम लोग छींट दिए। यहाँ पर बाबू पूरे घर में घूम घूम के पूरा खा रहा था, गोल गोल पूरा घूम रहा था सभी के पास, सभी को परेशान कर रहा था, शांति से बैठने भी नहीं दे रहा था। और यहाँ पर जो मैंने चावल लिया था उसको छींट दिया पूरे घर में और सभी माताओं के ऊपर भी सभी के ऊपर अक्षर छींटने के बाद फिर यहाँ पर भाई ने आशीर्वाद ले लिया सभी का। और छोटा वाला भाई ना बोला था मैं नहीं लूँगा आशीर्वाद। इसकी वजह से नहीं, मतलब मुस्कान और सोनम थे कि वो लोग मार मार के एकदम ज़ोर से मार के आशीर्वाद दे रहे थे। ये देखिए लोग का बदमाशी। बोला रुक ना, मैं तेरे को बाद में बताता हूँ, आज के दिन छोड़ दे रहा हूँ, बाद में बताऊँगा, तू मार ले जितना आज मारना है तो। और यहाँ पर सभी लोग को हो गया था खाना पीना। और उसके बाद मैं बोली कि रुक जाओ, चलो सब लोग बैठ जाते हैं, यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवाते हैं ग्रुप में। तो यहाँ पर हम लोग फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाए। और फ़ोटो खिंचवाने के बाद ये देखो बाबू को ना रोक ही नहीं रहा था, गोदी में पीछे ही भाग रहा था सबसे। इसको पकड़ के ज़बरदस्ती गोदी में रखा, फिर भी इसे ना रुक नहीं रहा था। तो फिर मैं बोली कि जा तो मम्मी के पास चल दे। तो मम्मी उसको पकड़ी थी। यहाँ पर फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाने के बाद फिर उसके बाद सभी लोग जा रहे थे। और यहाँ पर मैं बाहर तक सभी को छोड़ के आ गई। और अरे बाबू को ना रोक लिया था, बाबू को भेजा ही नहीं था यहाँ पास। थोड़े नहीं बाबू आए थे, हाँ रुका था बाबू। और ये है शोभा। और यहाँ पर सबसे अंदर में ही रुक गया था। और इन लोग काफ़ी और जगह भी जाना था तो जल्दी था, तो मैं बोली ठीक है जाओ जल्दी जाओ। और सभी को फिर भेजने के बाद हम लोग यहाँ पास आ गए थे अंदर। भाई और छोटे दोनों भाई को भूख लगा था तो इन लोग को खाने के लिए भी दे दिया और भावना को भी प्रसाद दे दिया। और बाबू भी सबका थाली में से छीन छीन के खा रहा था।
और उसको खिला भी रहे थे तो खा भी नहीं रहा था, लेकिन छीन रहा था सभी का थाली। और सभी को खाना वगैरह देने के बाद पूड़ी थोड़ी कम पड़ गई थी, तो मम्मी पूड़ी बनाने लग गई। और मैं यहाँ पर जो भी बचा हुआ था थाली में जूठन वगैरह, इसको सबको एक थाली में किया और गैया को खिलाने के लिए रख लिया था। और यहाँ पर से घूम घूम के इतना ज़्यादा परेशान करके रखा था ना, आज के दिन की पूछिए मत। और यहाँ पर भाई टीवी भी देख रहा था और मम्मी जो भी कम पड़ा था इन लोग को ला के दे रही थी। और मम्मी बोली तू भी खा ले, मैं बोली कि नहीं रुक जाओ, इसको साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर खा लूँगी। और यहाँ पर सारा जो पत्तल थे उनको कचरे में डाला और ये जो प्रसाद बचा था उसको मैंने गैया को दे दिया। और यहाँ पर बाबू एकदम पास में जाके देख रहा था टीवी को, और बंद कर दो ना चिल्लाने लग जाता है कि चालू। फिर सारा गैया को देने के बाद में फिर यहाँ पर मैं पोंछा लगाने लग गई थी, क्योंकि गंदा काफ़ी ज़्यादा हो गया था। पोंछा लगा दिया था। पोंछा लगाने के बाद बोलते हैं झाड़ू तुरंत नहीं करना चाहिए, तो मैं झाड़ू नहीं की थी। पूरा खाना वगैरह गिरा था, चना वगैरह बिखर गए थे कुछ कुछ, तो यहाँ पर मैं पोंछा लगा दे रही थी सारे में। और उसके बाद फिर यहाँ पर मेरे को भूख लगा था, तो मैं भी अपना थाली लेके बैठ गई खाने के लिए। और टीवी चल रहा था और इधर फिर भाई भी खा ही रहा था अभी तक, और सभी लोग मतलब खा ही रहे थे, आराम से खा रहे थे। और इतना दिन बाद में खा रही थी तो अच्छे से खिला भी नहीं रहा था, तो यहाँ पर मैं नीचे में आके बैठ गई थी कि तुम लोग इधर खा लो। और यहाँ पर मैं प्रसाद पहले खाई, उसके बाद फिर जो मम्मी दी थी इसको खा रही थी। और फिर मैं प्रसाद लेना भूल गई थी, जो निकलवाई थी उन लोग के थाली से, तो उसको भी मैंने लिया और भाई लोग को भी दिया। मम्मी दे दी थी उन लोग को, भाई लोग को पहले ही प्रसाद को, और मैं ही लेना भूल गई थी। तो यहाँ पास कटोरी वगैरह लेके आ गई जिसमें निकलवाया था, इसमें निकाल के मैं रख ले रही थी प्रसाद को। फिर मैंने खा लिया प्रसाद और काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन। और इतना जल्दी उठी थी ना, तो मतलब कि देख के ही आँख से लग रहा था कि बस सो जाऊँ। और यहाँ पर खाना पीना खाने के बाद ना तो मैं यहाँ पर सो चुकी हूँ तैयार, और अभी मैं जा रही हूँ और मोबाइल का कवर लगवाना है। इसमें का कवर जो है ना ख़राब हो गया है, और इसको लगवा के फिर देखते हैं कहाँ जाएंगे। और आज है 9वीं, तो चलिए चलते हैं। शाम के टाइम मैं यहाँ पर निकल गई थी मार्केट के लिए, क्योंकि भाई का स्कूल ड्रेस भी लेना था और मुझे फ़ोन का कवर भी लगवाना था। लेकिन कवर तो लगा नहीं, क्योंकि कवर था ही नहीं फ़ोन का इस वाले का जो जैसा मुझे चाहिए था। और यहाँ पास मैं आ गई थी फिर दुकान पे भाई का शर्ट देखने के लिए, और स्कूल ड्रेस का शर्ट है, और स्कूल तो खुल गया है, काफ़ी टाइम हो गया। और यहाँ पास मिरर था, यहाँ पास मैं बनाने लगी थी यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो। और भाई झाँक रहा कि क्या कर रही हो, क्या चीज़ है यहाँ पास, तो बोली कुछ नहीं, हंसने भी लग गया। तो यहाँ पास भाई अपना शर्ट देख रहा था, लेकिन यहाँ पास मिला नहीं। दूसरे दुकान पे गए थे तो वहाँ पास मिल गया। और फिर वहाँ से जाने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर दूसरे दुकान पे आ गए थे। यहाँ पर लेने के बाद बिलिंग करवा रहा था भाई, और यहाँ अंदर में फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे मधुबन। छोटा वाला भाई बोला कि मैं खाऊंगा समोसा चाट, मैं बोली ठीक है तो अपने लिए समोसा चाट कर ले। और हम दोनों डोसा खाने वाले थे, और इसका पर्स पहले ही दे दिए थे। और यहाँ पास मैं फ़ोन चला रही थी और कुछ कुछ बोल रहा था, बोला था तीखा ज़्यादा कर दिया, तो मैं बोली मीठा चटनी डाल ले, तो भर भर के मीठा चटनी डाल के खा रहा था। और फिर थोड़ी देर में हम लोग का भी आ गया खाने के लिए, और फिर यहाँ पर डोसा वगैरह खाए। और उससे बोली तीखा है तो मेरे से ले ले, डोसा खा ले, तो बोला कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा डोसा। तो बोली ठीक है खा, उसी को तीखा है तो फिर क्या करूँ मैं। तो यहाँ पर मैं बोली कि देखती हूँ सच में तीखा है, तो मैं खा के देखी तो तीखा था। पहले तो नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ बाद में तीखा लग रहा था। उसके बाद फिर हम लोग नीचे खाने पीने के बाद नीचे आ गए थे, और यहाँ पर भाई मिठाई ले रहा था पापा के लिए और मम्मी के लिए। और मिठाई लेने के बाद फिर हम लोग ना आइसक्रीम भी खाए, और यहाँ पास खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे थे। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे घर, लेकिन घर तो पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, और गाड़ी वगैरह भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था भाई, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी गाड़ी। और गाड़ी को फिर मैं आ गई थी घर, पापा को बता दी थी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, मैं आ गई थी घर। भाई रुका था और दाऊ को भेज दिया था, पापा भेज दिया था मतलब दाऊ को, कि जाओ देखो कैसे नहीं स्टार्ट हो रही। तेल वगैरह डालने के बाद भी स्टार्ट नहीं हुई, तो ऐसे ही लेके। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।